हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं अर्ली मॉर्निंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, नोट से 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी को काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ का इंतजार था कि नोट से 2021 कब होगा, मतलब उसकी रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आगे बढ़े उससे पहले तीन इंपॉर्टेंट बातें आपको बताएंगे। कुछ यहाँ पर बदलाव किए गए हैं, क्या चेंजेस किए गए हैं वो सारे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस हैं, उसी को अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। हालांकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया था आरटीआई के माध्यम से कि भाई ऐसा कोई यहाँ पर एजुकेशन में 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं जोड़ा गया है बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट के लिए। तो वो तो यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन जो भर्ती होने वाली है वो 80 और 20 के रेशियो पर ही होने वाली है। अभी दिल्ली हाईकोर्ट से परमिशन भी मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आगे अगर कोई चेंजेस होगा इसके अंदर तो वो वहाँ पर अपन देख लेंगे। एग्जाम डेट कब होने वाली, चलिए फ्रेंड्स सब कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने बीएससी नर्सिंग की हुई हो किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की हुई हो, और किसी भी नर्सिंग काउंसिल काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसके अलावा आपने जीएनएम किया हुआ हो। जीएनएम करने के बाद आप किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है वो आपकी 18 से 30 साल रखी गई है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट 30 साल से ऊपर हैं उनको एज द गवर्नमेंट के जो रूल हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब वैकेंसी कितनी निकाली गई है, किस हॉस्पिटल में कितनी निकाली गई है, उसमें भी यहाँ पर चेंजेज किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, एप्लीकेशन जो फीस है इसमें बड़ा चेंजेस किया गया है, बहुत बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2,500 रुपये फीस रखी गई है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है, लड़कों और लड़की दोनों ही, मेल और फीमेल दोनों के लिए 3,000 रुपये हैं जनरल और ओबीसी के लिए, और 2,500 रुपये रखे गए हैं एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। ऑनलाइन ही अपने को पेमेंट करना है। एक बार अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया तो फिर वो आपको वापस नहीं मिलेगा। अब फ्रेंड्स बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब होने वाला। सबसे बड़ी बात यही है कि एग्ज़ाम डेट क्या आई है, उसके बारे में सभी का हार्ट बीट है वो बढ़ रही होगी थोड़ी थोड़ी, हो सकता है किसी किसी की बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई हो। तो देख लीजिए अब एग्ज़ाम डेट कब होने वाला है। सीबीटी मोड से एग्ज़ाम होने वाला है और 20 नवंबर 2021 ये वो एग्ज़ाम डेट है माय डियर यंग फ्रेंड्स, जो हम सभी का, या यूँ कहूँ कि आप सभी का जो भाग्य है वो निर्धारित करने वाली है कि आप 20 नवंबर को 3 घंटे में क्या करने वाले हैं। तो आप तैयारी में लग जाए। हमने आपको पहले ही कह दिया था कि नवंबर या दिसंबर तक हम नोट सेट करवाएंगे एम्स वाले, यही आपके सामने डेट रखी गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये भाई एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अभी एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। आपको जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरने हैं, यहाँ पर कोई आपको ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है। 16 अक्टूबर 2021 से लेकर 30 अक्टूबर 2021 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आपने फॉर्म फिलअप कर लिया है उसके बाद आपको इसकी जो हार्ड कॉपी है उसका प्रिंट निकलवा लेना है और अपने पास ही रखना है, कहीं भी उसको सेंड करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो भी आप ईमेल आईडी देते हैं, मोबाइल नंबर देते हैं फ्रेंड्स, वो चालू होनी चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर आपके आगे की इन्फॉर्मेशन आने वाली है। ऐसे कैंडिडेट जिनसे फॉर्म भरने में गलती हो गई है उनको 31/10 से 1/11, मतलब यहाँ पर एक दिन आपको मिलने वाला है एडिटिंग करने के लिए। तो आप सावधानी से फॉर्म भरें, जल्दबाजी ना करें, आराम से भरें। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि ऑनलाइन जो पोर्टल है आपके लिए, यहाँ पर आवेदन करने का जो पोर्टल है फ्रेंड्स, वो 30 तारीख को ही बंद हो जाएगा। एडिटिंग के लिए वो एक दिन के लिए लास्ट में खुलने वाला है। अब चलिए देख देख लेते हैं कि आपको कैसे इमेज है वो अपलोड करनी है, या फिर जो जनरल लिंक है वो आपको कैसे मिलेंगे, वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कट ऑफ जो डेट यहाँ पर रखी गई है लास्ट डेट, उसी के हिसाब से मिलने वाला है। अब देखिए फ्रेंड्स, SC ST को 5 साल का है, OBC के 3 साल का, PWBD के लिए 10 साल का है, और OBC हैं PWBD भी हैं उनके लिए 13 साल का है, SC ST उनको 15 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का है। ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। कास्ट जो सर्टिफिकेट है इसके लिए बातें कर लेंगे, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार आप एग्जामिनेशन जो फॉर्म है उसको फिल करने में अपना
जो पूरा टेंशन है वो रखें। इसके अलावा बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी निकाली गई है। बिल्कुल वैकेंसी क्या निकाली गई है ये आपको बता देते हैं। जो कैंडिडेट दूसरी जगह काम कर रहे हैं उनको फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं एनओसी सबमिट करनी है, वेरिफिकेशन के टाइम में सबमिट करनी है। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए कोई एनओसी की आवश्यकता नहीं होने वाली है। 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। 180 क्वेश्चन आएंगे आपके नर्सिंग से रिलेटेड और 20 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल नॉलेज से या फिर एप्टीट्यूड से, जैसे रीजनिंग है, जीके है। इसके अलावा 1/3 है वो माइनस मार्किंग होने वाली है। 1 नंबर आपको मिलेगा, 1 क्वेश्चन सही करते ही। 3 क्वेश्चन गलत करते हैं आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। क्वालिफाइंग जो मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% हैं, ओबीसी वालों के लिए 45% हैं, एससी और एसटी के लिए 40% यहाँ पर रखे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एससी एसटी जो पीडब्ल्यूबीटी उनके लिए 35% ही, ओबीसी वालों के लिए 40% हैं और यूआर और जनरल में अगर आप हैं और पीडब्ल्यूबीटी हैं तो आपको 45% यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा जो सिलेबस है, सिलेबस फ्रेंड जैसा कि इन्होंने देख रखा है कि सिलेबस जो विल भी है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, जो आपके पास एलिजिबिलिटी है, मतलब जो नर्सिंग और जीएनएम है उसके अनुसार ही ये आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लीजिए आप फुल गाइडलाइन। यहाँ पर अप्लीकेशन जो फॉर्म है आपका देख लीजिए। एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, बीबी नगर, बिलासपुर, देवगढ़, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, रायबरेली, रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश और विजयपुर। पिछली बार 14 या 15 के लिए हुई थी, 14 के लिए हुई थी शायद, इस बार 18 के लिए हो रही है। इसके अलावा जो अब आपके मन में एक क्वेश्चन रह गया कि भाई 80-20 वाला हमें सबूत दिखा दो आप, तो ये लीजिए आप। जो 4th मीटिंग हुई थी 2019 में 80% जो सीट रिजर्व है फीमेल के लिए, 20% है वो मेल के लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और बड़ी बात आपको बता दें, भर्ती जो प्रक्रिया है वो दिल्ली हाई कोर्ट की देखरेख में होने वाली है। चलिए आगे भी डिस्कस अपन कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स काफ़ी इतना ही है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स। चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।